हमारे सभी योग का प्लीज मैम कंटिन्यू। यस यस। हमारे हमारे सभी योग कार्यक्रम के प्रतिभागियों, योग प्रशिक्षणों को सुप्रभात एवं सादर सप्रेम नमन। आप सभी का दिन मंगलमय हो। माय लाइफ माय योगा आमी शिक्षा संस्थान ग्रेटर नोएडा द्वारा संचालित योग सत्र के सप्रभ दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी योग का प्रशिक्षण पूर्ण मनोयोग से ग्रहण कर रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशल्यम, अर्थात किसी कर्म में पूर्ण मनोयोग से लग जाना। पूर्ण मनोयोग से अर्थात पूरे मन से कर्म करना ही योग है। बिना योग के, बिना जुड़ाव के, बिना पूरी या संपूर्ण संलग्नता के कोई कार्य कभी भली भांति नहीं हो सकता है। योग में आप सभी निष्ठागत होकर स्वयं का तथा अन्य लोगों को जिन्हें योग सीखने की इच्छा है उनका कल्याण करना चाहिए। आज का दिन 5 सितंबर शिक्षा दिवस हम सभी के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि हम सभी शिक्षण कार्य से, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं। शिक्षक को ही प्राचीन काल में गुरु की संज्ञा दी गई थी। गुरु अर्थात अंधकार को दूर करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला। आज पूर्व राष्ट्रपति श्री राधा कृष्णन जी का जन्म दिवस है, जिसे शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को विदित होगा कि श्री राधा कृष्णन जी भी शिक्षक थे। सन 1962 में जब वे राष्ट्रपति बने तो परम प्रफुल्लित इनके छात्र इन दिन इसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने गए और कहा कि आज का दिन हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। उन्होंने फिर इस चीज पर विचार किया और अति विनम्रता से कहा कि यदि ऐसा आप सब चाहते हैं तो आज के दिन को हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे। वैसे शिक्षक का कोई एक दिन नहीं होता, उसे तो आजीवन ही शिक्षा से जुड़ा रहना होता है, छात्रों का मार्गदर्शन करना होता है। शिक्षक ही किसी समाज व देश के निर्माता होते हैं। शिक्षक का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण, जिम्मेदारीपूर्ण है। हम सभी को अपने सम्मानित कार्य को सहर्ष एवं पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए, तभी भारत सदैव जगत गुरु रहेगा। इन्हीं उद्गारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए तथा पुनः शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद दीपिका जी। जिस प्रकार एक मेहमान को भीतर प्रवेश करवाने के लिए द्वार खुला होना चाहिए, उसी प्रकार मनुष्य को ज्ञान और ऊर्जा को प्रवेश करवाने के लिए मन एवं मस्तिष्क के द्वार खुले रखने चाहिए। तो आज के इस अवसर पर मैं आमंत्रित करना चाहता था डॉक्टर जय सिंह भटिया जी को, पर किसी टेक्निकल इश्यू के कारण उन्हें हम आमंत्रित नहीं कर पाए, जुड़ नहीं पाए। पर आप तो जानते ही हैं, जरूरी है कि शिक्षा पहुंचे सभी तक, जरूरी है कि शिक्षा पहुंचे सभी तक। इसीलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जी। बात करेंगे उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में। रमेश कुमार जी शास्त्री बीए, शिक्षा शास्त्री बीए 1 ईयर डिप्लोमा इन योगा करे हैं सर। एमए योगा, एमए संस्कृत, एमए हिंदी, एमए एजुकेशन, पीएचडी इन योगा। सर आज के शुभ अवसर पे मैं आपको बधाई देना चाहूंगा सर शिक्षक दिवस के लिए, और मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा सर, ताकि आप हमें मर्म चिकित्सा के विषय में अपनी ज्ञान की गठरी से कुछ जानकारी प्रदान करें। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति में ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का भजन कीर्तन जब भी कोई हम शुभ कार्य करते हैं उसके लिए प्रारंभ करते हैं, तो सभी सीधे बैठ जाएंगे, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे और 3 बार ओम का जाप करेंगे। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, साउंड ऑफ ओम।
शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सम्मान के योग्य प्रोफेसर BV रेड्डी सर, जिनका सतत मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहता है और आप हमारी पूरी टीम को प्राप्त होता है। आर्मी इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज की प्रधानाचार्य तानिया गुप्ता जी, पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने वाली गर्ग मैम और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बधाई देना चाहता हूं आप सभी शिक्षकों को। किसी न किसी रूप से हम सब लोग शिक्षा के आदान प्रदान में जुड़े हुए हैं और भारत की ये समृद्ध परंपरा है। वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक जो गुरु शिष्य की परंपरा है, उसी कारण आज हम इतने बड़े ज्ञान सरोवर में गोते लगा रहे हैं, अन्यथा इतना ज्ञान नहीं मिलता। सर्वप्रथम हम जब योग की बात कर रहे हैं तो हम, और शिक्षक दिवस है, तो मैं सबसे पहले हमारी इस जगत में कौन शिक्षक था उसके बारे में चर्चा करूंगा 2 मिनट। ऋग्वेद में एक मंत्र है जो कहता है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविषा विदेम। और यही बात जो ऋग्वेद के मंत्र में है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने ये योग का ज्ञान उस समय भगवान सूर्य को दिया। तो जो सबसे पहले ज्ञान दिया गया था वो कौन था? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वो सबसे पहले ज्ञान देने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऋग्वेद इसको कहता है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। जो हिरण्यगर्भ नामक जो ऋषि थे, यहाँ जो हिरण्यगर्भ है वो व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जैसे रमेश, दिनेश, महेश, ये नहीं है। वो जैसे ईश्वर के अनंत नाम है, ओम है, राम है, कृष्ण है, ये ईश्वर के सब उपनाम है। ओम जो है मुख्य निज नाम है, अन्यथा जितने भी नाम है भगवान, ईश्वर, देव, सब ये उपनाम है। तो उस समय जो ईश्वर का जो नाम था वैदिक काल में, उसका नाम था हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ क्या होता है? जिसने गर्भ को धारण किया है। हमारी माताएं हमारे बच्चे अपने बच्चों को गर्भ में धारण करती हैं, तो जिसने पूरी यूनिवर्स को अपने गर्भ में धारण किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा देव, और जो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय आदि से जो मुक्त है, किसी प्रकार से जो किसी भी राग, द्वेष, ईर्ष्या में संलिप्त नहीं है, जो सबसे मुक्त है, ऐसा हिरण्यगर्भ, जिसने पूरी सृष्टि को अपने गर्भ में धारण किया हुआ है। हिरण्यगर्भ है समवर्तताग्रे भूतस्य, उन सब भूत, प्राणियों, चेतन, अचेतन, जड़, प्रकृति आदि सब को जिसने अपने गर्भ में धारण किया। सदाधार पृथ्वीं द्यामुदेमाम, और पृथ्वी को और जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र, जितने भी प्लेनेट, जितने भी इस यूनिवर्स में जो चीज हैं, उनको जिन्होंने धारण किया है। कस्मै देवाय हविषा विदेम, कि हे योगविद, हे योग को जानने वाले ऋषियों, उस हिरण्यगर्भ ने जिसने सबको अपने गर्भ में धारण किया हुआ है, ऐसे जो हिरण्यगर्भ नामक जो ईश्वर है, जो देव है, वो इस सृष्टि का पहला शिक्षक है। क्योंकि यहाँ यदि हम ये मान लें कि वेदों में योग है, तो वेदों में भी योग कैसे प्राप्त हुआ? तो जो हमारे 4 अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, जो एक एक वेद के रचयिता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के, वो योग की उच्च अवस्था में जाकर के, समाधि की उच्च अवस्था में जाकर के उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया और वेद का शाश्वत ज्ञान को प्राप्त किया। जैसे हम आधुनिक समय में कहते हैं कि भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और बोध हो गया। बोध का मतलब ज्ञान होना। तो इसी प्रकार से हमारे 4 ऋषियों ने उस वैदिक काल में एक गहन समाधि की अवस्था में जाकर के ईश्वर का साक्षात्कार किया और ईश्वर से डायरेक्ट ज्ञान को प्राप्त किया। इसलिए हम वेदों को अपौरुषेय बोलते हैं, तो कि वो किसी पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा हुआ, वो साक्षात्कार दिया हुआ है। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। किनको? ऋषियों को। किस अवस्था में? उच्च अवस्था में, समाधि की उच्च अवस्था में। तो योग
मैंने पहले भी कहा था कि सत्य, चित्त और आनंद तीन चीज हैं यहाँ पे। सत्य प्रकृति है, चित्त हम है और आनंद ईश्वर है। तो सत्य के माध्यम से चित्त सत्य का उपभोग करते हुए आनंद की प्राप्ति चाहता है, इसलिए वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। तो इसलिए ऋषियों ने समाधि की अवस्था, उच्च अवस्था में जाकर के वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। वो हमारा पहला गुरु है। अब बात करते हैं योग दर्शन की। योग दर्शन में कहता है सह एव प्रवेशाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात्, कि महर्षि पतंजलि जी गुरु की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वह सह एव, वह कालेन अन्वच्छेदात्, समय से भिन्न होने पर, समय से बाधित न होने पर, समय के झगड़ा न होने पर, क्योंकि समय उसको बांध नहीं सकता है। सह एव पूर्वेशाम अपि, पहले भी जितने साधु संत योगी आज तक जितने हुए हैं इस सृष्टि के अंदर, हमारे परंपरा में जितने हुए हैं, उन सब का गुरु है। सह एव पूर्वेशाम अपि गुरु, किस लिए गुरु है? कालेन अन्वच्छेदात्, क्योंकि वो काल से परे है, काल उसको बांध नहीं सकता, काल उसको पकड़ नहीं सकता, काल उसको जकड़ नहीं सकता, काल उसको मार नहीं सकता है। इसलिए वो पहले भी जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, लाखों करोड़ों साल पहले भी, हजारों साल पहले भी, उन सब का भी गुरु है। और आज है साधक, जो तू योग साधना करना चाहता है, वो तेरा भी गुरु है। क्योंकि योग साधना करने की चीज है, सुनने, जानने और पढ़ने और कविता कहानी कथा करने की चीज नहीं है। ये करने की चीज है, आप बैठ जाएं, अपने आप मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो जाए। आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये हम सीख रहे हैं, ये सीखने की चीज है। लेकिन वो जो योग, जिसको योग समाधि कहा गया है योग दर्शन में, व्यास बादशाह जी कहते हैं योग समाधि, उस समाधि को बैठने के लिए एक शुरुआती दौर में आप गुरु से शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन वैसे पतंजलि कहते हैं वह सैव गुरु, वह गुरु है। और कौन है वो? तस्य वाचक प्रणव, और कहते हैं वो वाचक प्रणव है, ओम है। बस उसका ध्यान कीजिए। और ध्यान कैसे करेंगे? कहें तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब हम ओम का जाप करेंगे तो उसके स्वरूप का ध्यान करेंगे, उसके अर्थ का ध्यान करेंगे, उसके उपनामों का ध्यान करेंगे, उसकी भावना करेंगे। कैसे भावना करें? हम ओम का जाप कर रहे हैं, ओम से प्रकाश निकलता हुआ देखिए। ओम माता है, तुम ही मेरे माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, ऐसे उसके जो गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, उनका जाप करना। तद जब तदर्थ भावनम, तो जब ओम का जाप करेंगे तो उसके अर्थ की भावना करनी है, ऐसा महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि ओम का, उस ईश्वर का जो गुरु है सबका, उसके ओम नाम का जाप करने से जितने भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, दैविक जितनी भी समस्याएं इस यूनिवर्स में है, सारी की सारी समाप्त हो जाए। व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितानि, चित्त विक्षेपास से अंतर आया। क्योंकि सारी की सारी व्याधि है, स्थान है, संशय हो गया है, गलत किसी के ऊपर शक हो गया है, इस प्रकार के जितने भी राग, द्वेष, ईर्ष्या, सारी के सारे समाप्त हो जाएंगे। और ये आत्मा जो है पवित्र गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगी। और जब पवित्र हो जाएगी, राग द्वेष नहीं बचेगा, तो उस ईश्वर में हमारा ध्यान लग जाएगा। और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी हम स्वस्थ हो जाएंगे। ये जो है महर्षि पतंजलि जी और हमारी जो शिक्षा की क्रम था वो हमने आपसे चर्चा की है। तो महर्षि, एक सेकंड के लिए आपको सॉरी, माफी चाहता हूँ। तो ये आज शिक्षक दिवस था, इसलिए मैंने थोड़ी अपनी परंपरा की बातें की हैं। अब हम योग अभ्यास करते हैं। थोड़ा सा पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। और सूक्ष्म व्यायाम इसलिए जरूरी है, जैसे किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो हल्की हल्की यदि मूवमेंट करता है तो वो हमारी बॉडी में रनिंग आ जाती है और बॉडी वार्म अप हो जाती है। और सूक्ष्म व्यायाम जो है वो सभी कर सकते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी के लिए वो इजी है। हाथों को हिलाना, इसमें कोई प्रेशर की बात नहीं है। आप बैठ के हिला लीजिए, चेयर पे हिला लीजिए, आप नीचे बैठ के हिला लीजिए, हाथ फिंगर्स को मूवमेंट दे रहे हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम जो है वो शरीर, सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटे से छोटा काम। तो शरीर में छोटी सी छोटी चीज को, उंगली में दर्द है, उंगली में सेंस नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके कोहनी में, आपके रिस्ट के अंदर को मूवमेंट नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, कोहनी में पैरालिसिस हो गया है, या किसी को पूरे शरीर में जकड़न हो गई है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है,
तो हम बहुत ज्यादा आसन, बहुत ज्यादा फिजियोथेरेपी, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें, सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। तो उस प्रकार हम सूक्ष्म व्यायाम जो सामान्य अवस्था में शरीर को वार्म अप करने के लिए करते हैं, उसी को बीमार अवस्था में हम शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए करते हैं और शरीर की व्याधियों को दूर करने के लिए करते हैं। मैंने पहले ही कहा था स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकार समनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और बीमार व्यक्ति के बीमारी को दूर करना है। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम है आसन और प्राणायाम का ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने आईज को राइट से लेफ्ट आप अभ्यास धीरे धीरे करते रहें। 10 सेकंड आपको होल्ड करना, 10 सेकंड राइट को, 10 सेकंड लेफ्ट को। इसी प्रकार से ऊपर और नीचे। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम हम पहले करा चुके हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा जल्दी करा रहे हैं। फिर कुछ आसनों का, फिर आज ध्यान का अभ्यास जरूर कराएंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज आइज को राउंड देना है और एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 10 राउंड आप इसका रखेंगे तो ये आपको फायदा हो पाएगा। उसके बाद गर्दन के लिए नेक मूवमेंट, गर्दन को लेफ्ट टू राइट, पहले राइट साइड में लेंगे, फिर लेफ्ट साइड में लेंगे, नेक मूवमेंट राइट टू लेफ्ट। ये आप कर सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोनों के लिए। उसके बाद कान को, ईयर को शोल्डर पे लगाएंगे, ये भी आप कर सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। अक्सर हम शिक्षक होने के नाते आगे झुके काम करते हैं, कॉपी चेक करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, पढ़ना है, रीडिंग करनी है, तो अक्सर हमारे शोल्डर पे, हमारी गर्दन में ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए, माइग्रेन के लिए मैंने पिछली बार बताया था श्वास पर श्वास की गति जो है वो करेंगे, उससे भी ठीक हो जाएगा। और ये जो हम अभी सूक्ष्म व्यायाम गर्दन नेक मूवमेंट करा रहे हैं, इससे भी यदि आप करेंगे तो इससे भी माइग्रेन को काफी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से जो लोग गर्दन को नहीं घुमा सकते हैं वो एंटी फोर्स लगाएं, हाथ से इधर धकेलने का प्रयास करें और गर्दन से उधर हाथ को धकेलने का परिवर्तन करें। तो इससे एंटी फोर्स आपकी लगेगी तो भी आपकी गर्दन की समस्याएं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद बैठे बैठे हैं आप अपने फिंगर्स को मूवमेंट दे सकते हैं टाइट से, पूरा टाइट से क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए, टाइट से क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए और इसको हाथों को बदल दीजिए। जो लोग जिम से फायदा उठाना चाहते हैं वो लोग यदि सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो वो जिम वाला फायदा उसको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से रिस्ट के लिए, रिस्ट में अप एंड डाउन, नीचे खींच के रखिए 10 सेकेंड, ऊपर खींच के रखिए। इसी प्रकार राइट साइड को दोनों को खींच के रखिए, लेफ्ट को दोनों खींच के रखिए और इसी प्रकार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 सब अपने आप कर सकते हैं। इससे आपको जो लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चौक हम बोर्ड पे घुमाते हैं, मार्कर से लिखते हैं, तो वो जो समस्याएं होती है, एंकल जो है हमारा, जो ये है रिस्ट मूवमेंट जो नहीं होती है, कई बार हैंग हो जाती है या किसी कारण से दर्द शुरू हो जाता है लिखने में। ये बच्चे जो एग्जाम के समय में बहुत ज्यादा लिखते हैं तो उसमें दर्द हो जाता है। तो यदि आप 5 से 7 दिन पहले, एग्जाम से पहले इसको फिंगर्स मूवमेंट करेंगे और रिस्ट मूवमेंट करेंगे तो एग्जाम में लिखने में आपके हाथ में थकान नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, पूरा हाथ दर्द रहता है एग्जाम के समय में। तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप एग्जाम के समय में 5-10 दिन पहले शुरू कर दें और ये एक्सरसाइज डेली करें। ये नहीं है कि एग्जाम आ गया तो नहीं करना है। योग करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल और कम हो जाएगा और आपको याद करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। उसके बाद आपके एल्बो है, एल्बो के लिए हो गया, शोल्डर के लिए शोल्डर मूवमेंट हो गई है, रिवर्स भी करेंगे इसी में और फिर कुछ खड़े होकर करेंगे, लेकिन जो खड़े होकर नहीं कर सकते हैं वो कोई बात नहीं। तो उसके बावजूद आप दोनों हाथों को मूवमेंट दे सकते हैं, या जो सीनियर सिटीजन है वो एक एक हाथ को घुमाएगा, या जो दोनों हाथ घुमाने में असमर्थ हैं वो भी एक एक हाथ घुमाएगा। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करेंगे। इसी प्रकार से दोनों हाथ होने के बाद आपने फिंगर्स को मिलाइए, गर्दन के पीछे रखिए और ये ब्रीदिंग के साथ करना है। लेकिन जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको श्वास संबंधी प्रॉब्लम है, वो इसको विदाउट ब्रीदिंग करें, विद ब्रीदिंग ना करें। इस बात का ध्यान रखें जिनके कमर में सीवर प्रॉब्लम है वो भी इसका अभ्यास ना करें। जो सामान्य अवस्था में ठीक है वही इसका अभ्यास करें। उसके बावजूद हमारी चेस्ट के लिए, चेस्ट मूवमेंट के लिए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, पीछे झुक जाएंगे, जितना झुक सकते हैं झुकने का प्रयत्न करें, फिर सामने आए
और यदि ऐसे झुकने में यदि प्रॉब्लम है तो फिर पीछे चले जाएं। तो इससे भी हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है, हमारे चेस्ट की जो मूवमेंट है वो अधिक से अधिक बढ़ेगी। उसके बाद हम पेट की बात करते हैं। तो पेट में हम पेट को खींचने वाली बात करते हैं। बहुत सारे मोटा पेट हो जाता है, खिंचता नहीं है, तो पेट को हम खींचेंगे तो हमारा पेट मुलायम रहेगा, सॉफ्ट। क्योंकि आयुर्वेद में और योग में कहते हैं कि सिर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, ये स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। लेकिन अब उल्टा हो गया है, हमारा सिर तो गर्म रहता है 24 घंटे, हम गुस्सा करते रहते हैं, टेंशन में, तनाव में रहते हैं। पेट इतना टाइट होता है कि और इतना फूला होता है कि वो बिल्कुल नरम नहीं है, एकदम हार्ड हो गया है। और पैर जो गर्म होने चाहिए वो इतने ठंडे रहते हैं कि यदि बेटा बेटी या हस्बैंड वाइफ कोई मालिश कर देता तो भी गर्म नहीं होते हैं। तो ये उल्टा हो गया, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमारा होना चाहिए पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। कूल रहेगा तो हम सोचना, विचारना, चिंतन करना, मनन करना तो अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि गुस्से में व्यक्ति अक्सर गलत निर्णय लेता है, ऐसा हम देखते हैं समाज में। और यदि आदमी कूल होता है, शांत भाव का होता है, तो वो निर्णय अच्छे ले पाएगा। इसलिए सिर ठंडा होना चाहिए। तो पेट को नरम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेट की मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले डीप ब्रीदिंग ली, डीप ब्रीदिंग छोड़ी, अब ब्रीदिंग। पहले ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है और पेट को अंदर खींचने का प्रयास करना है। बस इतना ही करना। पहले स्टेप में आपको पेट को अंदर खींचना है, इससे पेट आपको मुलायम हो जाएगा। इसको कुछ लोग अग्निसार क्रिया भी बोलते हैं। फिर एक बार देख लीजिए। डीप ब्रीदिंग इनहेल, डीप ब्रीदिंग एक्सहेल, अब ब्रीदिंग को अंदर लेंगे। ये एक पहला स्टेप है। ये आप 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। और श्वास को उतना ही देर रोकें जितना आप कंफर्टली रोक सकते हैं, आरामदायक स्थिति में रोक सकते हैं। क्योंकि यदि आपने श्वास को बहुत ज्यादा देर रोक दिया और एकदम श्वास लिया तो आपको मूर्छा आ सकती है, आपका श्वास रुक सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि श्वास को उतनी देर बाहर या अंदर, जब अंदर रोकने की बात आएगी तो अंदर, और अभी बाहर रोकने की बात है तो बाहर उतनी देर रोकें जितना आप आराम से रोक सकते हैं। बहुत ज्यादा देर रोकने से एकदम झटके से श्वास लेते हैं। और हमने कई बार अपने जीवन में ऐसा देखा है कि कई यंग बच्चे जो हमारे यहाँ डिप्लोमा और एमए करने आते हैं योग में, वो रोक देते हैं और बाद में उनको मूर्छा आ जाती है। तो आप ऐसा शक्ति प्रदर्शन ना करें, सहज भाव में करें। उसके बाद दूसरा स्टेप है पेट को कम करने का, मुलायम करने का और पाचन शक्ति को बढ़ाने का, अग्निसार क्रिया जिसको हम बोलते हैं। रामदेव जी अक्सर बैठ के भी करवाते हैं, आपको दिखाते हैं। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए पेट की पंपिंग करना, पेट को अंदर बाहर करना। एक बार बैठने के बाद देख लीजिए, हो सकता है खड़े होने के बाद क्लियरिटी ना हो। महर्षि घेरेंद्र जी कहते हैं यदि इसको 100 बार करेंगे तो पेट संबंधी सारे के सारे रोग ठीक हो जाएंगे। घेरेंद्र संहिता में महर्षि घेरेंद्र कहते हैं कि 100 बार यदि अग्निसार का अभ्यास करते हैं तो सारे रोग दूर हो जाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आप 100 बार ना करें, आप केवल 5 से शुरू करें। पहली वाली जो पेट को खींचने वाला था, उद्यान बंद उसको बोलते हैं योग की भाषा में, और इसको अग्निसार बोलते हैं। तो इनको केवल आप 5 से शुरू करें, धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार और अपने डे के अनुसार इसको बढ़ाते जाएं। अब इसमें तीसरा जो स्टेप है नौली क्रिया का है, वो 4 प्रकार से है। एक बीच में, दाएं बाएं, और फिर उसको रोटेट करना, घुमाना है। देख लीजिए, ये भी पेट को कम करती है, पेट को सॉफ्ट रखती है। हंस लिया, श्वास बाहर छोड़ा, लेफ्ट साइड, राइट साइड और बीच में। एक बार फिर देख लीजिए, समझ में नहीं आता है तो श्वास को बाहर निकाल के करेंगे। पहले लंबा गहरा श्वास लेंगे, फिर छोड़ेंगे,
जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो थोड़ा लेफ्ट साइड में पैर पे प्रेशर डाल देंगे। जब हम राइट साइड में जाएंगे तो राइट में पैर पे प्रेशर डाल देंगे, और जब बीच में आएंगे तो दोनों पैरों पे एक समान प्रेशर डाल देंगे। और जो चौथा स्टेप है वो इसको रोटेट करना है, घुमाना, देख लीजिए। ध्यान रखिए, श्वास का विशेष ध्यान रखेंगे। श्वास उतनी देर होल्ड करके रखें जितना आप रोक सकते हैं, और पेट को पूरा घुमाएं, लेफ्ट राइट लेफ्ट, पूरा रामदेव जी की तरह उसको भिलो देंगे। तो पेट संबंधी जो समस्याएं हैं वो कभी नहीं होंगी, और ये पेट जो है वो आगे भी नहीं आएगा। ये चेस्ट आगे रहेगी और पेट अंदर रहेगा। अब थोड़ा उल्टा हो गया हमारी जीवन शैली और हमारे रहन सहन और खान पान के कारण। अब पेट आगे हो गया और चेस्ट पीछे हो गई। हम पहले कहते थे यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, अब हम कह रहे बड़ा पेट वीरों का। तो थोड़ा पेट को मेंटेन करने के लिए भी ये करेंगे। उसके बाद हम कमर की बात करते हैं, तो कमर में आप आराम से जो जिम्नास्टिक करते हैं, जिम करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं डांस के, तो कमर को इस प्रकार से आप घुमा सकते हैं। तो आपकी कमर भी ठीक हो जाएगी, कमर पे अतिरिक्त जो फैट है वो भी कम हो जाएगा। कल डॉक्टर साहब कह रहे थे मदन मानव जी, उपवास करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। हम व्रत करते रहते हैं, व्रत नहीं करते हैं। व्रत का मतलब ये नहीं है कि फिर कुट्टू के आटे की टिक्की खानी है, कुट्टू के आटे की परांठा खाना है, कुट्टू के आटे का पूरी खानी है। मैं अक्सर देखता हूँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में ना, व्रत की स्पेशल थाली। अरे भाई व्रत है, व्रत नहीं है, व्रत नहीं करना है, व्रत रखना, उपवास रखना, भूखा रहना है, पेट को विश्राम देना है। तो कल डॉक्टर साहब ने काफी अच्छा कहा, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा टर्न करेंगे कमर के लिए, थोड़ा सा आगे झुकेंगे, लेकिन जिनको कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो आगे ना झुके और थोड़े से पीछे जाएंगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे। लेकिन ध्यान रखना, कमर में समस्या है आगे ना आए, और हर्निया की प्रॉब्लम है तो पीछे ना जाएं, और डॉक्टर से सलाह करके ही आप योग का अभ्यास पूछ करके और योग शिक्षक के मार्गदर्शन में 1-2 महीना शुरू करें। जब आपका आ जाए तो उसके बाद आप नी के लिए आप मूवमेंट करेंगे। जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, घुटनों में गैप आ गया है, उसके लिए भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आप बैठ के चेयर पे, हमसे पहले भी 1-2 लोगों ने चेयर पे बैठ के कुछ नी की एक्सरसाइज बताई थी। इसी में राइट लेफ्ट और इसी में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। उसी प्रकार एंकल जॉइंट्स के लिए मूवमेंट करेंगे, पैर को सीधा रखेंगे और लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद एक राउंड सूर्य नमस्कार का करेंगे। उसके बाद कुछ बैठने वाले आसन और ध्यान की हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार करते हैं। भगवान सूर्य मेरे सामने हैं, इनको प्रणाम करते हैं। ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलवीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को पीछे, श्री सामने लें, दोनों पैरों को साथ अपने हाथों को लगा दें। उसके बाद 4 राइट पैर पीछे चला जाएगा, सामने देखें, ऊपर देखें, पीछे वाला पैर भी स्ट्रेट रहेगा। ये देखें पीछे वाला स्ट्रेट, ये घुटना मुड़ जाता है, लोग ऐसे टिका लेते हैं, नहीं टिकाना नहीं, ऐसे रखें, सीधा रखें। उसके बाद दोनों पैर पीछे जाएंगे, पर्वतासन, माउंटेन पोज, उसके बाद स्ट्रेट फ्लाइवर पोज, उसके बाद साष्टांग प्रणाम। आज टीचर्स डे है तो 6 अंगों से जो प्रणाम होता है उसको साष्टांग प्रणाम बोलते हैं। 2 मेरे पाम्स, 2 मेरे टोच, 2 मेरे नी, और आगे चिन्ह आपकी टिकी हुई है। तो इस प्रकार से साष्टांग प्रणाम करें। भुजंगासन, पैरों को उठा लें, एड़ी पंजे मिले हुए, थाइज को ऊपर उठा लें और पीछे जाएं, अधिक से अधिक पीछे जाने का प्रयास करें। आंखें बंद रखें, श्वास की गति को सामान्य रखें। फिर माउंटेन पोज,
अश्व संचालन, जो पैर पीछे गया था वो आगे आएगा, इसको अश्व संचालन बोलते हैं। पीछे वाला पैर स्ट्रेट रहेगा। ये पाद हस्तासन, दोनों हाथों को दोनों पैरों के बराबर में रख दे, अपने फोरहेड को नीचे लगा दे और फिर सांस लेते हुए पीछे चले जाए, वृक्षासन। बस अब हम कुछ बैठेंगे और कुछ ध्यान की चर्चा करेंगे, क्योंकि समय का भी मुझे विशेष ध्यान रखना है और वैसे भी मैं आज बिन बुलाए मेहमान हूँ, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए सभी आयोजकों को, प्रिंसिपल मैम को, प्रोफेसर एडी सर को। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। एक्चुअल में जो हम ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान नहीं है, हकीकत तो यही है, सच्चाई यही है, क्योंकि देश बंद चित्त से धारणा। तो देश बंद, देश क्या, स्थान विशेष को देश बोला है, चित्त को एकाग्र करना धारणा है। लेकिन अभी हम उससे पहले जो प्रत्याहार है, स्व विषय इंद्रियाणाम प्रत्याहार है, अपने इंद्रियों को अपने विषयों से मुक्त करके एक जगह पे एकाग्र करते हैं। तो हमारा जो आज का ध्यान है, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, वो ध्यान नहीं है, वो प्रत्याहार है। हम प्रत्याहार की उपासना कर रहे हैं और नाम ध्यान का ले रहे हैं। और ये जितने भी हजारों जो पद्धतियां ध्यान की, सभी प्रत्याहार ही हैं और धारणा है। ध्यान तो धारणा की उच्च अवस्था को बोलते हैं और प्रत्याहार केवल अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से हटा देना है। अपने विषय क्या है, मेरी आइज का विषय है, सामने बहुत अच्छा मोर नाच रहा है और वो जो मोर पंख फैला के नाच रहा है उसको देखना बड़ा सुंदर लग रहा है, ये मेरे आइज का विषय है। मेरे कान का विषय है, बहुत पुराना गाना, मधुर गाना चल रहा है, वो मंदिर में देखो आरती चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सुन, ये मेरे कान का विषय है। बढ़िया रसगुल्ला जलेबी आ गई गरम गरम, वाह वाह वाह, मेरी जीभ का विषय है। और लेडीज जो है गोलगप्पे और टिक्की, चाउमीन, मोमोज सभी सभी खाते हैं, तो ये उसका विषय है। मैं उसके वो नहीं कर रहा हूँ किसी। अब बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखो पार्क में बैठा हुआ हूँ, प्रकृति गोद में, सूर्य भगवान मेरे ऊपर है और बढ़िया हवा चल रही है, मेरे रोगों को स्पर्श कर रही है, ये मेरी त्वचा का विषय है। तो हर इंद्रिय का विषय है, किसी का सुनना, किसी का देखना, किसी का चखना, किसी का स्पर्श करना। तो ये कहते हैं, ऐसे पतंजलि जी कहते हैं कि स्व विषयान, अपने विषयों को त्याग करके, आंख ने त्याग दिया, मैं नहीं देख रहा, आंखें बंद कर ली, मैं नहीं सुन रहा, मैंने अपने कानों को कंट्रोल कर लिया। जबरदस्ती नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अर्जुन तू ये मत सोच कि जो योगी जो पहाड़ पर बैठा हुआ है, जो जंगलों में बैठा हुआ है, उसको दिख नहीं रहा है, ये मत सोच उसको सुन नहीं रहा है। नहीं नहीं, सुन भी रहा है और दिख भी रहा है। ऐसा नहीं कि उसने कहने अपने कानों में रुई डाल ली है, नहीं नहीं, रुई नहीं डाल ली है, तो उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, जबरदस्ती नहीं किया, तपस्या से कर लिया, अभ्यास से कर लिया। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध है, अभ्यास और वैराग्य से उनको निरोध कर लिया। और सुन रहा है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, उसमें कोई अटेंशन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसको पता है कि क्या सुनने योग्य है और क्या सुनने योग्य नहीं है। जब उसके काम का नहीं है इसलिए उसका कोई रिप्लाई नहीं है। छोटे बच्चों को देखेंगे, आप बोलते रहिए, नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उसका काम का नहीं लगता, उसको नहीं लगता उसका काम का। आपको और हमें लगता है कि वो हमारे काम का है, लेकिन जब उसको कोई चीज चाहिए होती है वो तुरंत फर्दे नहीं बोलता है। या उसके लेवल की जब हम बात करते हैं कि कल घूमने चलेंगे, सोम को पार्क में लेके चलेंगे, अपने बच्चे का नाम लेके, तो हाँ मम्मा कहाँ चलोगे, तुरंत एकदम। अब कैसे सुन लिया उसने? तो वो योगी है बचपन से, वो 7-8 साल 10 साल का नहीं होता, जब तक वो योगी रहता है, वो अपने में खोया होता है। तो यही तो ध्यान की एक प्रक्रिया है कि इंद्रियों के विषयों को फैलने ना दें, इधर उधर भागने ना दें, इनको कंट्रोल करें। बस ये ध्यान, हम इसी को ध्यान कह रहे हैं, जबकि ये केवल स्व विषयान इंद्रियाणाम प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार की बात करते हैं। उसके बाद हम धारणा की बात, देश बंद चित्तस्य धारणा। और जब हमने इंद्रियों को इकट्ठा कर लिया है, जब हमने इंद्रियों को अपने विषयों से मुक्त कर दिया है, तब देश बंद चित्तस्य धारणा। तो फिर हमने अपने मन को अपने एक स्थान पर केंद्रित करना है। तो आज हम अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित करेंगे, अर्थात धारणा करेंगे। और धारणा कैसी होगी? जो स्वयं को प्रसन्नता देने वाली हो। क्योंकि जब हम एक सेकेंड आपको
माफी चाहूंगा। तो हम अपनी इंद्रियों को समाहित करेंगे, अपने विषयों से मुक्त करके अपने आप में एकाग्र करेंगे। और यहाँ पे आज हम ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे, आज्ञा चक्र, ओंकार ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। तो सभी जो है वो बैठना चाहें बैठ जाएं, लेटना चाहें लेट जाएं, तो जैसी स्थिति में आप चाहते हैं वैसे करें। सुखद आसन हो, सोफा पे बैठना है अच्छा से कमर पीछे करके, जैसे आपको शरीर को सुविधा हो उसी प्रकार से आप सारे के सभी लोग बैठ जाइए और शांत हो जाइए। यदि घर में कोई टीवी रेडियो चल रहा है उसको ऑफ कर दीजिए, शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव आपके मन में ना हो। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़, स्थिर कर, स्थिर कर, स्थिर कर। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर मन, माइंड। बिल्कुल एकदम सहज भाव से शांत हो जाए। धीरे धीरे अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने श्वास पर, श्वास की गति पर, ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट कीजिए। लुक योर ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। अंदर जाते हुए सांस और बाहर आते हुए सांस को फील कीजिए, अनुभव कीजिए। नासिका के अग्रभाग पर, नासिका के अग्रभाग पर, नोज के टिप पर ब्रीदिंग स्पर्श का अनुभव करें। बस अंदर जाते हुए सांस को देखना, आपको लेना नहीं है क्योंकि आप लेने वाले हैं नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज भगवान ने अपने पास रखी है, आप लेने वाले नहीं हैं, आप छोड़ने वाले भी नहीं हैं। बस आपको केवल फील करना है, अनुभव करना है अंदर जाते हुए श्वास का और बाहर आते हुए श्वास को केवल अनुभव कीजिए। नो इनहेल, नो एक्सहेल, ओनली फील, इनहेल एक्सहेल योर ब्रीदिंग। केवल अपने ब्रीदिंग को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए अनुभव करना, बस छोड़ दीजिए। लेने और छोड़ने का झंझट छोड़ दीजिए, वो आपके नहीं, ईश्वर का काम है। आप केवल उसको फील कीजिए, अनुभव कीजिए। अपने मन से बाहर निकल जाइए, शरीर से बाहर निकल जाइए और देखिए मेरे सामने मेरा शरीर बैठा हुआ है और उसके अंदर श्वास जा रहा है और उसके स्पर्श हो रहा है, मैं उसका अनुभव कर पा रहा हूँ। अपने शरीर के श्वास को अंदर जाते हुए अनुभव कीजिए, स्पर्श के अनुभव कीजिए, फील कीजिए। ध्यान की तीन प्रकार का ध्यान हठयोग प्रदीपिका में कहते हैं। ध्यानस्य त्रिविधम विदु, स्थूल, सूक्ष्म, ज्योति। स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योति ध्यान। जो प्रारंभिक अभ्यासी होते हैं, जो प्रारंभिक योगी होते हैं, वो स्थूल ध्यान का अभ्यास करते हैं। स्थूल ध्यान का मतलब है भौतिक चीजों पर ध्यान लगाना। सूक्ष्म ध्यान का मतलब है सूक्ष्म ध्यान लगाना। जो ज्योति ध्यान का मतलब है चेतना पे ध्यान लगाना। तो स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म, तो हम स्थूल ध्यान कर रहे हैं अभी, हम स्थूल चीजों पे, हम हवा को अनुभव कर सकते हैं तो स्थूल है। उसके बाद धीरे धीरे ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे, वो स्थूल है। हम उनकी मूर्ति का, आकार का, प्रकार का ध्यान करेंगे तो स्थूल ध्यान है। इसलिए धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने नासिका के अंदर लगाइए और जो नासिका के अंदर जो बाल है उनके स्पर्श का अनुभव कीजिए, उनके स्पर्श का अनुभव। नासिका के अंदर जो बाल है उनके स्पर्श का अनुभव कीजिए। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें, सहज भाव में रहें। नासिका के अंदर जो भी बाल आदि हैं उनके स्पर्श का अनुभव करें। नासिका के बालों में श्वास के स्पर्श का अनुभव कीजिए। अंदर जाते हुए श्वास का अनुभव कीजिए, बाहर आते हुए श्वास का अनुभव कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को, अपने मन को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिए। अपने श्वास के स्पर्श का अनुभव आज्ञा चक्र पर कीजिए और अनुभव कीजिए
जैसे आप धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, प्रकाश क्रिएट हो रहा है, प्रकाश क्रिएट हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे धीरे धीरे श्वास अंदर जा रहा है, प्रकाश क्रिएट हो रहा है। एक ओरो हमारे अंदर आ गया है, एक लाइट हमारे अंदर आ गई है। ऐसा फील हो रहा है जैसे उगते हुए सूर्य से प्रकाश की किरणें जिस प्रकार से निकलती हैं, वो किरणें हमारे मस्तिष्क में, हमारे आज्ञा चक्र से प्रफुल्लित हो रही, प्रफुल्लित हो रही, और वो किरणें जो है धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में समा रही हैं। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिए और देखिए उस प्रकाश के पीछे कौन है। उस प्रकाश के पीछे कौन है? ब्रह्मा जी। कौन से ब्रह्मा जी? वो ईश्वर, वो ईश्वर, वो सर्वाधार, वो सर्वेश्वर, वो सर्वव्यापक, वो संतर्यामी, वो अजर, वो अमर, वो अभय, वो अनित्य, वो पवित्र, वो सृष्टिकर्ता, सृष्टि का पालन करने वाला, वो सृष्टि का संहार करने वाला, वो सबका माता है, सबका पिता है, सबका बंधु है, सबका सखा है। वही सब कुछ है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या दर्शनम तमेव, तमेव सर्वम मम ते मदेव। वह देव, वही सब कुछ है। देखिए ऐसे निराकार, ऐसे ईश्वर, ऐसे परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी का ध्यान कीजिए। उस रोशनी के पीछे ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी को अपने मस्तिष्क में देखिए, अपने आज्ञा चक्र पर अनुभव कीजिए और उसके निकलते हुए ब्रह्मा जी के तेज को देखिए, प्रकाश को देखिए। सारे भूमंडल का प्रकाश, सारे भूमंडल की रोशनी इस परम पिता परमात्मा से, जिनको मैं हिरण्यगर्भ के नाम से जानता हूँ, ब्रह्मा के नाम से जानता हूँ, ईश्वर के नाम से जानता हूँ, राम के नाम से जानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानता हूँ, वही सब दिव्य आत्माएं इस ब्रह्मा में समाहित है। वे सारी आत्माएं इसी ब्रह्म के अंश हैं। उस ब्रह्म को देखिए। वो ब्रह्मा जो है कमल आसन पे स्थित है, कमल के फूल पर बैठा हुआ है, रेशमी कपड़े पहने हुए हैं, एक हाथ में वेद है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में कमल का फूल है। उस ब्रह्मा जी के दिव्य स्वरूप का ध्यान कीजिए। धीरे धीरे उसके गले में मोतियों की जो मालाएं हैं, बाजू बुंदों पर जो मोतियों के बुज बंद बने हुए हैं, कलाई में जो रुद्राक्ष की माला है, हाथ में जो रुद्राक्ष की माला है, उसका अनुभव कीजिए। धीरे धीरे उसके गर्दन, उसके चेहरे, उसके दिव्य आंखों का तेज को देखिए। क्या दिव्य रूप है, क्या दिव्य कांति है उस ब्रह्मा जी के चेहरे पर। उसके चार मुख 4 वेदों को गा रहे हैं, 4 वेदों की गाथा कर रहे हैं, 4 वेदों का वर्णन कर रहे हैं, 4 वेदों के सृष्टि के ज्ञान को बता रहे हैं। इन 4 वेदों में ही सारा का सारा विज्ञान और ज्ञान समाहित है। इनसे परे ना कोई कुछ है और ना कुछ हो सकता है। ऐसे दिव्य वेदों के बारे में ब्रह्मा जी अपने श्री मुख से ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी के चारों मुखों का ध्यान कीजिए। उन ब्रह्मा जी के केशों को देखिए, सफेद केश, पवित्रता और कांति युक्त ये सफेद केश हमें हरदम पवित्र रहने का संदेश दे रहे हैं, हमारे मन मस्तिष्क को पवित्र रखने का संदेश दे रहे हैं। पूरे ब्रह्मा जी का 2 से 3 बार ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। पूरे ब्रह्मा जी के स्वरूप को देखिए, अनुभव कीजिए, फील कीजिए। यही है वो जिसके दर्शन आप करना चाहते हैं, जिसका मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है समाधि को प्राप्त करना। और वो समाधि को प्राप्त आप ईश्वर के दर्शन से ही कर सकते हैं, ब्रह्मा के दर्शन से ही कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्म को पा करके मेरी आत्मा धन्य हो गई। अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं। तीन से 4 बार ब्रह्मा जी के पंजे से लेकर चोटी तक, चोटी से लेकर एड़ी तक पूरे शरीर का ध्यान कीजिए। देखिए उनकी दिव्यता को देखिए, उनके गुणों को, उनके कर्म स्वभाव को देखिए। वो दयालु है, वो निराकार है, वो निर्विकार है, वो अनादि है, वो अनंता है, वो निरुकार है, वह ही सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है।
ऐसे दिव्य क्लेश क्रम विपाक आशय से जो मुक्त है, ऐसी दिव्य आत्मा, ऐसा दिव्य पुरुष ईश्वर कहलाता है। ऐसा महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। स्वामी दयानंद कहते हैं वह निराकार ईश्वर, वह ओम ही परमपिता परमात्मा है। उसके सहस्रों नाम है, सहस्रों नाम है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही श्याम है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। अनेक रूप, वही पृथ्वी, वही आयु, वही आकाश, वही जल, अनेक रूपों में वही विद्यमान है। वही एक है जो इस पूरी यूनिवर्स को चला रहा है, बना रहा है, पालन कर रहा है। उस पर ब्रह्मा जी का जो गुरुओं का गुरु है, तेषाम अपि गुरुम अपि गुरु कालेन अनुच्छेदात्, वो काल से परे है। ऐसे गुरु ब्रह्म का ध्यान करें। और अब देखिए उनके मस्तिष्क पे ध्यान लगाइए, उनके मस्तिष्क पे ओंकार को देखिए। ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में ओंकार बना हुआ है, उस ओंकार को देखिए। अकार उकार और मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओ सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन, सृष्टि का विनाश। मानसिक शांति के लिए ओम का ध्यान दीजिए। माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, तनाव के लिए, घबराहट के लिए, दिल कमजोर है, ओम का ध्यान दीजिए। ब्रह्मा जी के मस्तिष्क पे ओम है और उससे प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। वह ओम सूर्य के भांति देदीप्यमान चमक रहा है। वही ओम है जिसको पतंजलि जी ने ईश्वर माना है, वही ओम है जिसको महर्षि दयानंद ने ईश्वर माना है, वही ओम है जिसको वेद ने ईश्वर माना है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ऐसे ओंकार परम पिता परमात्मा को इन सभी ऋषि मुनि जो है नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। उस ओंकार की शक्ति, उस ओंकार का प्रकाश, उस ओंकार का ओरो निकल रहा है और मेरे पूरे मस्तिष्क में वह प्रकाश फैल रहा है। धीरे धीरे देखिए वो मस्तिष्क से नीचे गले की तरफ जा रहा है। वह प्रकाश मेरे शरीर में फैल रहा है और जहाँ जहाँ वो फैल रहा है वो अंग मेरा शक्तिशाली हो गया है, रोग रहित हो गया है। मैं एकदम हष्ट पुष्ट हो गया हूँ। मेरे वो अंग जहाँ जहाँ ओंकार का प्रकाश मेरे शरीर में समाहित हो रहा है, मैं ओजस्वी तेजस्वी हो रहा हूँ। धीरे धीरे उस ओंकार से निकलने वाले प्रकाश को अपने गले पर, अपने चेस्ट पर अनुभव कीजिए। वह प्रकाश मेरे मस्तिष्क से होते हुए, मेरे गले से होते हुए मेरे चेस्ट पर आ रहा है और जहाँ जहाँ वह प्रकाश आ रहा है मेरा शरीर उसी प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है। जिस प्रकार से अग्नि के साथ संपर्क में आने पर लोहा भी तपने लगता है और वो उसी के स्वभाव वाला हो जाता है, इस प्रकार चंदन के वृक्ष के पास कोई वृक्ष आ जाए तो उसमें सुगंध आनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरा ओंकार से निकलने वाला प्रकाश मेरे शरीर में आ गया है तो मेरा शरीर भी प्रकाशित होने लगा है। अनुभव कीजिए मेरा वो प्रकाश मेरे कंधों, मेरी बाजुओं, मेरी कोहनियों, मेरी उंगलियों, मेरी हथेलियों, पूरे हाथों पर आ गया है। धीरे धीरे वह प्रकाश मेरे उदर पर, मेरे पेट पर, मेरे स्टमक पर आ रहा है और मेरा पूरा शरीर उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, दैदीप्यमान हो रहा है, ओजस्वी तेजस्वी हो रहा है। धीरे धीरे वह प्रकाश मेरे हिप्स पर, मेरी जंघाओं पर, मेरे नी पर, मेरी कप मसल्स पर, पिंडली, टखना, एंकल जॉइंट्स, फिट, फिंगर्स, थंब, पूरे के पूरे पैरों पर, पूरे शरीर पर मेरा प्रकाश छा गया। और अनुभव कीजिए मेरा शरीर पूरा सूर्य की भांति कांति युक्त हो गया है। मेरे शरीर से मेरा ओरो निकल रहा है, मेरा प्रकाश निकल रहा है, मेरे शरीर से चमक निकल रही है और मेरा शरीर शोक, दुख, दर्द से रहित हो गया है। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, शांत महसूस कर रहा हूँ। कोई विचार, कोई तनाव मेरे अब विचारों में नहीं है।
मेरा शरीर स्वस्थ हो गया है, शांत हो गया है, दिव्य शरीर हो गया है। जिस प्रकार से देवताओं का शरीर को दिव्य माना गया है, इंद्र के शरीर को दिव्य माना गया है, इसी प्रकार से इस ओंकार के प्रकाश से मेरा शरीर भी दिव्य हो गया है। मेरे शरीर से वह प्रकाश निकल रहा है, मेरे शरीर से वह ओरो निकल रहा है, जो ओंकार के द्वारा मेरे पूरे शरीर, पूरे सेल्स में, पूरे न्यूरॉन्स के अंदर, प्रत्येक सेल्स के अंदर वो दीप्यमान प्रकाश ने मुझे प्रकाशित किया। मेरा शरीर चमक रहा है, ओरो चमक रहा है, मेरे शरीर के बाहर मेरी किरणें निकल रही हैं, उस ओंकार के प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। देखते जाए अपने शरीर को देखते। धीरे धीरे अपने ध्यान को पुनः ब्रह्मा जी के आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिए और वहां पे जो ओम है, ओम की जो प्रतिमा है, उसको हाथ जोड़ के नमस्ते कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वव्यापक, हे सर्वंतर्यामी, हे अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि करता, हे ईश्वर, आपके ये दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हुए, आपका ध्यान करने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, हे देव, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, मुझे अपना बालक मान लीजिए, मुझे अपनी गोदी में शरण दे दीजिए, अपनी शरण में शरण दे दीजिए, मुझे इसी प्रकार से आपका ध्यान करने का अवसर प्राप्त कराइए। हे ईश्वर, आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, मुझे भी आपकी कृपा का भागी बना लीजिए, मुझे भी एक पात्र बना लीजिए, मुझे भी अपनी कृपा का कुछ अंश दे दीजिए। अब तक जो दिया है उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आभारी हूँ परमपिता परमात्मा, लेकिन मैं आगे भी आपकी गोद में रहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में जाने के बाद निश्चल हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, कोई भय, कोई सुख, कोई रोग उसको नहीं होता है, इसी प्रकार से ही परमपिता परमात्मा मैं भी आपकी गोद में आना चाहता हूँ और उस छोटे शिशु की तरह अपने आप को आपके हवाले समर्पित कर देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से बच्चा अपनी माँ को समर्पित कर देता है और वो ऐसा फील रहता है कि अब मैं चारों ओर से सुरक्षित हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मैं भी आपकी गोद में आना चाहता हूँ और आपको समर्पित करना चाहता हूँ। कृतज्ञता का भाव दीजिए ईश्वर के। ईश्वर का धन्यवाद करने के बाद धीरे धीरे ब्रह्मा जी का ध्यान करें, पूरे ब्रह्मा जी का ध्यान करें। धीरे धीरे ब्रह्मा जी को भी प्रणाम करें, उनसे भी आशीर्वाद मंगल कामना करें। परमात्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। हे देव, इस संसार में कोई दुखी ना हो, सब कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, कोई रोग शोक राग द्वेष से मुक्त ना हो, सब विमुक्त हो जाए, सब बंधनों से मुक्त हो जाए, सब आपकी शरणागति को प्राप्त करें। हे देव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विदा कर दीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिए। आज्ञा चक्र में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कीजिए। अभी ब्रह्मा जी का ध्यान किया, ओम का ध्यान किया, उससे हमारे आज्ञा चक्र में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है। उस एनर्जी को फील कीजिए, अनुभव कीजिए। फील योर चेंजेस, योर आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पे हुए परिवर्तनों का अनुभव कीजिए। शांत बैठे, कुछ नहीं करें, कोई मोमेंट ना हो, स्थिर रहे, स्थिर रहे, केवल ध्यान उस मोमेंट पे लगाएं जो हो रही है, जो स्वतः क्रिएट हुई है। उस आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को केंद्रित करके रखें, फील करते रहे, अनुभव करते रहे, अनुभव करते रहे। जब धीरे धीरे परिवर्तन शांत होने लगे, शांत हो जाए,
तब पुनः अपनी नासिका पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। जब तक परिवर्तन शांत नहीं हो रहे हैं, वहीं पे मन को एकाग्र करके रखें, अनुभव करते रहे, फील करते रहे। जब परिवर्तन समाप्त हो जाए तो अपने पूरे फेस को, पूरे शरीर को 2 से 3 बार देखिए। शरीर के अंदर हुए परिवर्तनों को देखिए, चेहरे पर देखिए किस प्रकार से बबलिंग हो रही है, किस प्रकार से प्रत्येक सेल के अंदर एनर्जी क्रिएट हो रही है, उसको फील कीजिए। जब सारे परिवर्तन बंद हो जाए, शरीर सामान्य अवस्था में आ जाए, तब अपने ध्यान को श्वास पर, श्वास की गति पर केंद्रित करें। जब तक नहीं होते हैं तब तक परिवर्तनों को अनुभव करते रहें। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने श्वास के ऊपर पुनः केंद्रित करें। अंदर जाते हुए श्वास, बाहर आते हुए श्वास को अनुभव करेंगे। 3 बार ओम का जाप करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, साउंड ऑफ ओम। हाथ जोड़े, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पाम्स करो, अच्छे से अपने पाम्स करो। और पाम्स रब करने के बाद अपने चेहरे पर लगा दीजिए। आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद रखें, चेहरे पर एक बार फिर अपने पाम्स कर दीजिए। अच्छे तेज से रख दीजिए, हिट आनी चाहिए आपके पाम्स। और अपनी आईज पे लगा दीजिए, अपने चेहरे पे लगा दीजिए। और अपनी आंखों को अपने हाथों के बीच में खोलें। हाथ नहीं हटाएंगे चेहरे से, हाथ लगे रहें। और अब देखिए फिंगर्स के बीच में जो गैप है उससे बाहर देखने का प्रयत्न करें। यदि हम एकदम आंख खोल देंगे तो आंखों को हानि हो सकती है, क्योंकि हमारी आंखें शरीर के अंदर के तापमान से तपी हुई है। आंखों का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल हो गया है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने पाम्स को गर्म करके मसल के लगाएंगे तो वो धीरे धीरे बाहर के टेम्परेचर से टेम्परेचर होगी, अर्थात प्रभावित हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे अपने फिंगर्स के बीच से ही बाहर देखिए, ताकि आपकी आंखों को परेशानी ना हो। और धीरे धीरे अपने हाथों को हटा लें। आज के सेशन के लिए मैं एक बार पुनः प्रोफेसर रेड्डी जी को, डॉक्टर प्रधानाचार्य डॉक्टर तानिया जी को, मैडम गर्ग को और सभी योग साधकों को धन्यवाद देता हूँ।
आपने मुझे ये अवसर दिया, जबकि मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी और ये जो मैंने कराया है ये कोई प्लान नहीं था। बस एट प्रेजेंट आपने मुझे याद किया और मैं सुन रहा था, मैं करने के मूड में और कराने के मूड में नहीं था, बस सुन रहा था। और मैंने तुरंत कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम तो योगी हैं, कहीं भी कैसे भी अपने आप को एडजस्ट करेंगे। और ये जो साधना आज की हुई हमारा ध्यान का, ये भी मेरा कोई प्लान नहीं था, बस बैठा और ईश्वर की चेतना होती गई और हमने आपको कराया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। एक बार फिर मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शिक्षक दिवस की पुनः एक बार शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बड़ी खूबसूरती से सर जो आपने अपने विषय से हमें अवगत कराया और हमें विशेष जानकारी दी। सर चाहे वो ज्ञान की बात हो, योग की बात हो, या आत्मा की या ऊर्जा के प्रवाह की, आपने जिस खूबसूरती से हमें बताया, मैं अवश्य जानता हूँ कि हमसे जुड़े जितने भी प्रतिभागी हैं उन्हें आनंदमय महसूस हुआ होगा। सर आपके दिए गए जानकारी के अनुसार कुछ लोग हमसे प्रतिभागी जो हैं वो कुछ सवाल करना चाहेंगे। सर मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। सर क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ सर? डॉक्टर रमेश जी, सर आप सुन पा रहे हैं? Sir, please unmute yourself, Ramesh sir. जी सर, धन्यवाद सर। सर हमारा जो पहला प्रश्न है सर, वो सत्येंद्र कुमार जी की तरफ से आया है। वो पूछते हैं सर, ध्यान करने के लिए उत्तम समय क्या है? ध्यान करते समय तो मन भटकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। ध्यान करने का जो उत्तम समय है वो प्रातः काल की वेला है। सुबह 3 बजे उठें, 4 बजे उठें और 4 बजे उठ के अपने नित्य क्रम से फ्री होकर के आप अपने आसन पर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा मन भटकता है, तो ये तो अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन रे चंचल कृष्ण परमार्थी बलभद्रम, कि हे भगवान तुम मुझे कहते हो मन को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो, मन तो बड़ा चंचल है, ये तो हजारों घोड़ों के वेग से भी ज्यादा चंचल है। अभी बैठा हुआ एक बार अभी अमेरिका की सोची कि मैं अमेरिका गया था, अरे वहां तो इतना बड़ा वो था, इतना टावर था, तो 1 सेकंड के अंदर मन अमेरिका पहुंच गया। तो भगवान श्री कृष्ण जी और महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसी रात जात है सर पे पर अपनी शान। अभ्यास करिए, अभ्यास बार 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 बार। एक बार एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक ऋषि जो है वो गंगा नदी में नहा रहे थे और एक बिच्छू जो है वो तैरता हुआ आया और ऋषि को डंक मारा। उसने उसको हटाया और बाहर जाके छोड़ दिया, फिर बह के आया, फिर डंक मारा, फिर छोड़ दिया, फिर बह के आया, फिर डंक मारा, फिर बाहर छोड़ के आया। तो सत्येंद्र जी जैसा व्यक्ति वहां देख रहा था, उन्होंने कहा कि सर आप महर्षि जी, मुनि जी, ऋषि जी, आप ये बताइए, ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है लेकिन आप इसको फिर पानी से बाहर धरती पे छोड़ के आ रहे हैं। तो ऋषि इतना सरल स्वभाव से कहते हैं, अरे भाई आप एक बात समझिए, जब ये एक छोटा सा तुच्छ जीव होकर के अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा हूँ, तो मैं इतना बड़ा साधु ऋषि और मनुष्य होकर के, मनुष्य मनुर्भव है, वेद तो मनुर्भव की बात करता है ना, तो मनुष्य होकर के अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ? मनुष्य का स्वभाव है दूसरे की हेल्प करना, सहायता करना। तो वो बार बार प्रयास कर रहा है, तो मैं भी बार बार प्रयास कर रहा हूँ और अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बात अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध थी, तो अभ्यास करके बार बार हम देखते हैं, पहले कुएं होते थे, पानी निकालते तो रस्सी पत्थर को काट देते थे। इसी पर तो कहा था, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसी रात जाते सर पे परत निशान। तो बंधुओं, योग साधको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, विचार हमें नहीं आते हैं? सभी को आते हैं। जैसे ही आंखें बंद होती हैं विचार शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस विचार को रोकने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम, और वैराग्य होना पड़ेगा किससे? सांसारिक चीजों से, और उसके प्रति प्रीति रखनी पड़ेगी, लगाव रखना पड़ेगा, प्रेम रखना पड़ेगा, जिसको हम अपना लक्ष्य मान के कर रहे हैं। तो अभ्यास और वैराग्य जब दोनों एक साथ चलेंगे तो ध्यान एकाग्र हो जाए। धन्यवाद सर। सर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। सर अगला प्रश्न जो हमारे पास आया है वो नागेश्वर प्रजापति जी की तरफ से आया है। ये पूछते हैं, योग से ध्यान तक कैसे पहुंचा जा सकता है और ध्यान से स्वयं आत्मा को कहीं भी पहुंचाया जा सकता है क्या? यदि यह संभव है तो क्या प्रक्रिया होगी?
बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैं। सबसे पहले कहा कि योग को किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले भी बात जब पहला सत्र था तब कहा था कि योग में सबसे बड़ी विशेषता आप कहीं से उठा लीजिए वहीं से शुरू हो जाता है और अंततः उसकी गति ईश्वर के प्राप्ति की जो समाधि वाली वही होती है। फिर भी आपने कर्म को पूछा है तो अष्टांग योग के अनुसार जो है पहले यम है। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम अहिंसा नहीं करनी है। अहिंसा शारीरिक, मानसिक और वाचिक 3 प्रकार से होती है। मैंने मन से सोचा, किसी ने देख रहा हूँ बहुत गड़बड़ कर रहा है, मैं मन से सोच रहा हूँ क्यों ना ये गिर जाए, क्यों ना ये पड़ जाए, ये तो उसने मैंने बोला नहीं उसको, सोच लिया बस, ये भी हिंसा है। मैंने बोल दिया कि क्यों ना ये गिर जाए, वो भी, और एक जाके मैंने धक्का ही दे दिया सीधा, ले गिर। ये तीनों प्रकार की हिंसा है। तो शारीरिक, मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार की अहिंसा। ऐसे सत्य, कोई परिस्थिति हो सत्य ही बोलना है, चाहे मरने की बात हो चाहे जीने की हो। अस्तेय, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पालन करना है। अपरिग्रह, धन को इकट्ठा नहीं करना। शौच, शुद्धि करना। संतोष, संतुष्ट रहना। सबसे बड़ी बीमारी पता है हमारे पास क्या है? हम संतुष्ट नहीं है। और दुख का कारण पता है क्या है? अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रखते हैं, ये मेरा ये कर दे, ये मेरा ये कर दे, क्यों नहीं किया तूने अभी तक, ये नहीं किया, वहीं से दुख शुरू हो जाता है। बस अपेक्षा रखना दुख का कारण है, संग्रह करना दुख का कारण। बस ये 2 चीज छूट जाएंगे, सुखी रहेगा। हमारे साधु संत इसलिए सुखी रहते हैं, उनके पास कुछ होता ही नहीं। रामदेव जी कहते हैं भाई एक कपड़ा ऊपर और एक कपड़ा नीचे, इसके बाद मेरे ना कोई बैंक अकाउंट है ना मेरे नाम से कुछ है, मैं सुखी हूँ। जब कुछ होगा ही नहीं तो सुखी ही रहेगा, सब स्वाभाविक बात है। तो अपेक्षा नहीं करनी, उम्मीद नहीं करनी यदि सुखी रहना तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर शौच, संतोष, संतुष्ट रहना चाहिए। तो तप, तपस्या करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन, वेद, उपनिषद आदि, योग दर्शन आदि ग्रंथों का अध्ययन। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानी, और ईश्वर में ध्यान लगाने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तो ये 2 स्टेप हो गए हमारे, यम नियम। फिर यम है, नियम है। फिर आसन, आसन का अभ्यास करना चाहिए। और आसन किस लिए अभ्यास करना चाहिए? जैसे अभी आधा घंटा हम बैठे हैं, अब मान लो मुझे पद्मासन का अभ्यास नहीं होता तो कभी पैर ऐसे उठाता, कभी ऐसे उठाता, कभी ऐसे उठाता, कभी ऐसे उठाता, ध्यान कैसे लगेगा भाई? तो शरीर को साधना, बॉडी को एक अच्छी शेप देना, एक शरीर में संतुलन रखना। सुख दुखो स्मो भूतवा लाभो लाभो जया जो योग स्मत पहुंचे। तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय क्या है? यही तो है। धूप में बैठे हैं तो सूर्य की किरणों को देख रहे हैं, ये तप रहा हूं, लेकिन मैंने अपने ध्यान को उससे हटा दिया, मैंने योग पर लगा दिया, अब सूर्य मुझे कुछ नहीं कहेगा। हठयोग प्रदीपिका, गहरेन संहिता में स्वामी स्वात्मा राम जी, महर्षि गहरेन जी कहते हैं कि योगी को ऋतु प्रभावित नहीं करती हैं, वो प्रारंभिक काल में प्रभावित करती हैं। जब अभ्यस्त हो जाता है तो सर्दी, गर्मी, चौमासा कोई ऋतु आपको प्रभावित नहीं करा। आप बैठे रहे, बारिश होती रही, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनि नंगे रहते थे, केवल एक कोपिन बांध के रहते थे, क्योंकि उनको प्रभावित नहीं करते थे। महर्षि दयानंद ने अपने जीवन में कभी कपड़े नहीं पहने, बस एक संग्राम देव की तरह एक धोती बांधते, ऐसे ही पानी में बैठ जाते 6-6 घंटे, 7-7 घंटे। और जब ओश पड़ती थी, डिग्री माइनस में तापमान होता, तो वैसे बैठे रहते थे, कुछ नहीं। शरीर को उन्होंने आसन के द्वारा, अपनी एकाग्रता के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इतना सुदृढ़ कर लिया कि अब ऋतु प्रभावित नहीं करती हैं उसके शरीर को। हमारे मुख को क्यों नहीं करते हैं? हम 99% अपने मुख को नहीं ढकते हैं, इसलिए हमारा मुख अभ्यस्त हो गया है 50 डिग्री सेल्सियस तापमान का भी और -डिग्री सेल्सियस ठंड का भी। तो कभी ठंड नहीं लगती, बहुत मिनिमम। हम कभी कभार हवा चलती है तो इसको ढक लेते हैं, इतने को फिर भी खुला रखते हैं। तो 99% हम मुंह को नहीं ढकते। तब इस प्रकार यदि हम शरीर को भी खुला छोड़ देंगे तो शरीर भी ऐसा व्यस्त हो जाएगा, ऋतु का प्रभाव नहीं होगा। आसन हो गया, यम नियम आसन। फिर प्राणायाम, 4 प्राणायाम की बात हमारे से पहले भी चर्चा हो चुकी है। फिर यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार जो हमने बताया, फिर धारणा जो हमने अभी बताई, और फिर ध्यान। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तो जब धारणा एकाग्र हो जाएगी, उसको लंबे समय तक जब करेंगे तो वो ध्यान हो जाएगा। और उस लंबे समय को जब और लंबा समय तक, शाश्वत समय के लिए कर देंगे तो वो समाधि हो जाएगी। तो ये तो आपका अभ्यास का क्रम। अब दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या हम इधर उधर जा सकते हैं, आत्मा को प्रवेश करा सकते हैं, उड़ सकते हैं, जान सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ये सब पॉसिबल है। ये तो छोटी छोटी कलाएं हैं, ये तो धारणा के बाद ही मिल जाती हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी की आरती में हम गाते हैं, और महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं कि इसके बाद जो है आपको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी। ऐसे ही हठयोग के ग्रंथों में भी हमें प्राप्त होता है,
अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ऐशत्व, विशत्व, ये सारी की सारी जो 8 सिद्धियां हैं प्रकाम्य, ये जितनी 8 सिद्धियां हैं ये सारी की सारी बहुत हल्की तपस्या के बाद ही मिल जाती हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि जी कहते हैं देखो भाई, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये तो बंदर को अदरक की गांठ वाला काम है। पंसारी मत बनना यहाँ से। काम ईश्वर को शाश्वत को प्राप्त करना था, गांठ लेके बैठना नहीं था, पंसारी नहीं बनना था। तो भाई ये जो बात आपने पूछी है वो पंसारी वाली बात है। ये तो बहुत सारे साधु आज ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बैठ के बात कर सकते हैं, विचार रख सकते हैं, कह सकते हैं, सह शरीर आकाश गमन कर सकते हैं, सूर्य की किरणों को पकड़ के आकाश गमन कर सकते हैं, हवा के वेग से बह सकते हैं, चाहे तो अपने आप को नश्वर कर सकते हैं, यहीं बैठे बैठे आपको दिखाई नहीं देंगे, अदृश्य हो जाएंगे, और चाहे तो आपको दर्शन दे सकते हैं। ऐसे तो योग दर्शन में आप विभूति पाद को पढ़ लीजिए योग दर्शन के, उसमें बहुत सारे महर्षि पतंजलि ने वर्णन किए हैं। तो ये तो आप जो कह रहे हैं ये बहुत छोटे लेवल की तपस्या की बात है, ईश्वर को प्राप्त करना उससे कहीं अधिक लेवल है। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, हम नोकिया 1100 रखते हैं, ये जो है ना ये नोकिया 1100 है, और इसके अंदर ऐप चाहते हैं बड़े बड़े, कि इसमें सत्या प्रकाश का ऐप आ जाए, वेदों का ऐप आ जाए, उस फिल्म का ऐप आ जाए, ये ट्रू कॉलर का ऐप आ जाए। अब भाई नोकिया 1100 में ऐप नहीं डलने वाले हैं, सीधी सीधी बात है। तो फिर क्या करें, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, सॉफ्टवेयर को चेंज कीजिए, नोकिया 1100 से एंड्रॉइड बनाइए अपने आप को, और जब आप एंड्रॉइड बनाएंगे तब आप दर्शन भी कर पाएंगे और सारे ऐप जो इंस्टॉल भी कर पाएंगे। अब सीधा दूध से घी निकालना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है, तो दूध की प्रक्रिया घी निकलने की, जमाइए, गर्म कीजिए, फिर उसको शांत कीजिए, फिर उसको जमाइए, फिर सुबह उठिए, फिर बिलोइए, फिर मक्खन निकलेगा, फिर उसको गर्म कीजिए, घी निकल जाएगा। ये भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर है, इसको शुद्ध कीजिए, यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से, धारणा से, ध्यान से, और फिर देखिए आप जो चाहते हैं वो चीज आपके सामने आ जाएगी। हम करना नहीं चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हठयोग प्रदीपिका में महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, न शास्त्र पाठ मात्रेण न तत्कथा प्रवचनेन योग है कर्मणे। योग शास्त्र पाठ करने के लिए नहीं है, इसकी कथा करने के लिए नहीं है, प्रवचन करने से नहीं है, योग तो करने के लिए है। ये तो खाड़ा है पहलवानों का, इसमें जो आएगा, जो रगड़ा खाएगा, जो तपस्या करेगा उसको फल मिलेगा। आप कीजिए, आपको ही मिलेगा। धन्यवाद। अगला। धन्यवाद सर। सर समय को मद्देनजर रखते हुए सर काफी प्रश्न हमारे पास आए हैं सर, बिल्कुल वो आपके प्रस्थान कर दिए जाएंगे सर। पर मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूँगा सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने बड़े कीमती समय से सर अपना समय निकाला सर इस चीज़ के लिए, और आपने सर एक परिभाषा फिर तय करी हमारे सामने, एक योगी की और एक शिक्षक की, कि हम किसी भी स्थिति में रहें वो अपनी शिक्षा देना कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जब हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद सर। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड एफर्ट्स फॉर दिस सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, पूरी टीम का, और सभी योगाभ्यासी श्रोताओं का, सभी का धन्यवाद। Thank you, sir. Today, we also have with us Dr. Mehak Sharma, Associate Professor, Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Allied Health Sciences, Manav Rachna International Institute for Research and Studies, Faridabad, Haryana, to speak upon the topic Nutrition at Workplace. Dr. Mehak Sharma did her PhD in Clinical Nutrition from University of Delhi, Department of Science. She is a certified